बातों को आपके साथ साझा किया। संघ की विचारधारा के प्रति समाज के इस वर्ग में जो दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा था, उसे दूर करने में अटल जी के उस संबोधन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्ष धर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे मैं हाल ही में संपन्न कर पाया हूँ। उसे मैंने ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई जर्नी एंड माई स्ट्रगल्स, ये मैंने उसका नाम दिया है। पूरी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जीवन यात्रा और संघर्ष में जिन आदर्शों ने मुझे शक्ति व प्रेरणा दी है, वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। मेरी जीवन यात्रा में स्वयं सेवकों के साथ जुड़ाव तथा घनिष्ठता से मेरे जीवन मूल्यों के कैसे दृढ़ता मिली, इनसे जुड़े प्रसंग भी मैंने अपनी आत्मकथा में शामिल किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अंत तक मेरी पुस्तक आप सभी पाठकों तक पहुंच जाएगी। देवी और सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि संघ से जुड़ी महान विभूतियों से मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संघ के चतुर्थ सरसंघचालक आदरणीय रज्जू भैया जी ने मुझे जन सेवा और अध्यात्म की पद्धतियों से अवगत कराया। उन्हीं के सुझाव पर मैंने राज्यसभा सांसद के अपने कार्यकाल के दौरान विपश्यना ध्यान पद्धति का अभ्यास शुरू किया। मैंने देखा है कि संघ के कार्यकर्ता भारतीय परंपराओं में निहित निरंतरता और एकता को महत्व देते हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी जीवन यात्रा को मूल्य आधारित राजनीति की तरफ मोड़ा और मैं राज्यसभा का सदस्य बना। माननीय नानाजी देशमुख से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा से संचालित ग्राम विकास के अनेक प्रकल्पों को मैंने नज़दीक से देखा और समझा है। राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में भी मुझे चित्रकूट जाकर उनके द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन को देखने का सौभाग्य मिला। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से श्रमिकों के कल्याण तथा समाज सेवा की अमूल्य शिक्षा मुझे प्राप्त हुई। मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान में अपनी सेवाएं प्रदान करने का सुअवसर भी मिला। वहां कार्य करते हुए मुझे संघ की विचार प्रक्रिया तथा वर्तमान परिदृश्य में संघ की भूमिका को और गहराई से समझने का सुयोग प्राप्त हुआ। देवी और सज्जनों, मैंने अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य निर्वहन करते हुए संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। संवैधानिक मूल्यों को समझने में संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के विचार एक दीप स्तंभ की तरह मेरे दृष्टिपथ को प्रकाशित करते रहे। बाबा साहब ने संविधान की संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। राष्ट्रवाद की भावना हमारे संविधान की धुरी है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी वर्ष 2018 में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष समापन समारोह में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा संवैधानिक राष्ट्रवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म पर आधारित है। बाबा साहब भी कहा करते थे कि संविधान की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक समस्या का समाधान संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। मैं एक बाबा साहब का जो अंतिम भाषण था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने दिया था, उस ऐतिहासिक भाषण के संबोधन में उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की थी जो मुझे संघ की चिंताओं और चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। बाबा साहब ने अपनी इतिहास दृष्टि से जो सामाजिक कमजोरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की थी, उसे एक अंग्रेजी कहावत में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यूनाइटेड